ध्यान में गहरा उतरना आना चाहिए। गहरा उतरने से नहीं होता, इसको फैलाना पड़ेगा। अगर आपने फैलाया नहीं तो परमात्मा आपसे पूछेंगे कि आपका दीप किस लिए जलाया था, कि आप अपने संसारिक भावसागर में घुस के फिर से बुझ जाओ, इसलिए आपका दीप जलाया था क्या माने? आप किस लिए मां के पास गए थे? जागृति क्यों करने के लिए गए थे? किस वजह से? लगन होनी चाहिए, विचार, सारा प्लानिंग यही होना चाहिए कि मैं अपने क्षण 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 कैसे रहूं, कैसे चलूं, यही प्लानिंग होना चाहिए। दुनिया भर के प्लानिंग बंद करिए, वो सब परमात्मा करता है आपकी। उल्टा ही प्लानिंग हमेशा दिमाग चलाते रहता है, जिससे हमारा धर्म टूटता जाए। हमें ये कि सवेरे उठे, हाँ थोड़ी देर बाद बैठेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सो ही ले, बहुत कैजुअल हो जाता है। सहज चीज बहुत सहज मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो सहज हुई है, माने आपके साथ जो जन्मी है, इसकी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा चली आई है और वो बनाई गई है। उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं, उसको आप नहीं नाप कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कुंडलिनी बनाई गई, कैसे चढ़ाई गई, कैसे आपको आत्म साक्षात्कार हुआ। आप तो सोचते हैं कि हाँ मिल गया, जैसे बाजार में जाकर आपने एक साड़ी खरीद लियो, चाहे एक कपड़ा खरीद लिया। नहीं 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 नहीं, ये अनंत की तपस्या है, इससे आपने पाया है, इसका मूल्य जानिए। इसमें गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे जाना पड़ेगा, तब आनंद और सुख इस संसार में आएगा। इस संसार की समता, एकता, इस संसार का उत्थान, सभी कुछ आप सहयोगियों पे है, ये तो कम से कम समझ लेना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। अब आपने देखा ना, जिनको बाधा होती है वो आंख भी नहीं बंद कर पाते, सामने दिखाई देता। पागल कोई ले आई, आप वो आंख नहीं बंद कर सकता मेरे सामने, उसकी आंख लपक लपक करती, फौरन में पहचान जाती इसको बाधा है, तो बोले चाहे नहीं बोले। अगर आपकी आंख इधर उधर ज्यादा चले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बाधा ही हमारी है। स्टेडी क्यों नहीं हो पाती आंख स्टेडी रखिए। आपका चित्त इधर उधर जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर बाधा है। क्यों नहीं हो पाता? हमारा मन घर छोटी छोटी चीजों में उलझता है, और छोटी छोटी चीजों में हम अपना जीवन घर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए सहयोग के लिए। तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बाधा ही है, नहीं तो होना चाहिए। अगर आप देखें तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मनुष्य को कोई धन मिल जाए तो फौरन उस धन के व्यय में लग जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि माता जी वाइब्रेशन आ गया, अब आगे क्या? अरे भाई अब आपकी संस्था बना दी, अब संस्था चलाओ। संस्था बनाने की बात थी, तब की बात हमने कर दी। संस्था बनाने को तो बना दी आपकी संस्था, अब आगे चलाओ। आप संस्था खोलो अपनी और उसको चलाओ। कोई कहेगा कि लो भारतीय विद्या भवन बना दिया, अब आगे क्या? अब इसको चलाना है कि नहीं चलाना? जिस चीज के लिए बनाया वो तो करो। इसलिए बनाया कि दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों में प्रकाश भरे, इसलिए आपकी संस्था बनाए। अब आप कर रहे हैं क्या ये काम? हाँ, पर अब बांटो तो सही, बांट के देखो कितना बढ़ता है। ऐसा तो है धन दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, पर बांटते फिरो, पागल के जैसे बांटो, देखो तो सही कितना बढ़ता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसको बांटे बगैर मजा नहीं आने वाला। इसमें कृपणता करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो उसको शारीरिक तकलीफ, उसको मानसिक तकलीफ, उसको ये तकलीफ, उसको वो तकलीफ, क्योंकि अंदर से जब संतुलन ही नहीं है तो सब दुनिया भर की बीमारियां। बीमारी माने विकृति, और सुकृति यही है। इसको बांटो, सबको दो मुफ्त में। ये नहीं कहने का कि मेरी पावर है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने का। सिर्फ कहने का मेरे अंदर से बह रहा है, भाई ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अपने आप फड़के देखिए। मैंने इनका बार बार उदाहरण दिया। क्या है, एक टीचर है बेचारे, जब उनको मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस परिस्थिति में
अपने बहन से कहो, भाई से कहो, सबसे कहो भाई देखो तुम अगर बीमार हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम सहयोग में आओ तब हम बात करें। कोई आपके दोस्त है, मिलने आते, खाने पीने में हजारों रुपया आप खर्चा करते, लोगों को शराब पिलाने में हजारों रुपया आप खर्चा करते। भाई थोड़ा सा वाइब्रेशन भी खर्चा करो। ये कहने में क्या जाता है कि हमारी माताजी कहती कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पीना। यहां तो सहयोग में आते हैं और घर में शराब पिलाते हैं। भाई ये बुरी चीज है तो बुरी चीज है, समझ लेना चाहिए। मोहम्मद साहब कोई पागल थे कि नानक साहब कोई पागल थे कि दुनिया भर के लोगों ने शराब को मना किया और सब लोग पागल थे क्या? जिन्होंने जिस चीज को मना किया है वो सब कोई पागल लोग तो नहीं थे ना। किसी ने किसी चीज को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा। वजह ये थी कि एक कह गए तो दूसरे ने कहा अच्छा ये छोड़ो, दूसरा कहेंगे। लेकिन लोगों का तो ऐसा है कि इसने ये नहीं कहा तो ये नहीं करो, और उसने ये नहीं कहा तो वो भी नहीं करो। मतलब ये कि कुछ भी नहीं करो, सीधा ही साहब। पर ये किसके लिए खोज रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। और कोई भी नहीं इसमें नुकसान पाने वाला, आप ही का अपना नुकसान आप अच्छे से करें। एक हाथ से इधर मार रहे हैं, एक हाथ से इधर मार रहे हैं, दोनों हाथ से अपना नुकसान आप करें। जो चीज बुरी है उसको छोड़ना है, उसमें उलझना ही क्यों, उसमें पढ़ना ही क्यों? अब फेनेटिसिज्म है कि कोई एक मैं फलाना ठिकाना हूं, मैं हूं हिंदू के, मैं कौन हूं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं। इस तरह के पागलपन को कब छोड़ने वाले आप लोग? ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर छूट जाएं तो आत्मा में प्रवेश हो सकता है। आत्मा में बहुत सरल तरीके से आप घुलते जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि आप ही की अवेयरनेस आत्मा की अवेयरनेस हो गई। और आप जो बोलते हैं अधिकारवाणी से, आप कुछ बोले एक एक शब्द आपका पकड़ा जाएगा, एक अक्षर आपने कहा उसी की एकदम से उसी वक्त झेल हो जाएगी। सारे के सारे चिरंजीव हाथ लेकर के खड़े हुए हैं, बोलिए। इस बड़ी दशा में आना पर भी अगर आप अपने को स्थानापन्न न करें तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अगर राजा अपनी इज्जत नहीं करे तो लोग क्या उसकी इज्जत करेंगे? अरे जो अपनी इज्जत नहीं करता है, अपनी पाई हुई चीज की इज्जत नहीं करता है, उसकी कौन इज्जत करेगा? एक सीधा हिसाब है।